रहते साथ थे यार, बड़ा बात नहीं करनी। हाँ, बात नहीं करनी बस। सेम ग्रुप। हाँ, रहेंगे साथ में। यहाँ के बच्चे को थोड़ा अलग समझा जाता था, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट हाँ। स्कूल के बच्चे, ये सेंट्रल स्कूल के बच्चे, स्टैंडर्डाइज। ये अलग स्टैंडर्ड। हम लोग हाई पानी कम चाय, घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए थे, बाद में वो लोगों को मिलने लगे। और लेकिन यहाँ पे लोग ही लोग थे। अब सिर्फ जंगल ही जंगल। ये टाइप 1 है, यहाँ पे पूरा ग्राउंड था, यहाँ पे हम लोग मैच खेलने आते थे। सो टाइप 1, टाइप 2, एच टाइप, क्यू टाइप, पी टाइप, सबकी अपनी टीमें थी। सब आपस में खेलते रहते थे, कुछ टीम बना के। और ये हमारा शिव मंदिर जो पिछले ब्लॉग में भी देखा था। देहरादून चले गए। सामने ऊपर हम लोग ट्यूशन पढ़ने आते थे सुबह 6 बजे। और बाबू तो बात हो रही है दादा की। एक बंगाली टीचर थे जो कि ट्यूशन पढ़ाते थे 9th और 10th में, और उनके साथ ही बाबू नाम के एक और टीचर थे, यंग थे, वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन दादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पिटाई हो जाया करती थी। अब क्योंकि पिटाई हो जाया करती थी, इस पिटाई के डर से बहुत सारे बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ना पसंद नहीं करते थे। पर अभी भी है यार, वो पीस तो है यहाँ पे। हाँ, है ना, एकदम शांत। ऐसी पीस नहीं मिलता कहीं भी यार, नहीं मिलता। और फिर जल्दी से हम लोगों ने अपने इस पुराने शिव मंदिर के दर्शन किए। और फिर अचानक बात चली पुराने ज़माने के टेलीविज़न की, जब छत पर चढ़ के एंटीने को घुमा कर सिग्नल कैच करने की कोशिश किया करते थे। पहले तो थोड़ा भी एंटीना घूमा, सीधा छत पे ऊपर से आवाज लगाते थे, हो गया हो गया, दिख रहा। हाँ, आ गया, बंद कर। आया फिर, अरे हो गया बेटा। ये पता नहीं क्या बना दिया यार, ले जरा लेफ्ट ले। और एक बार फिर हम पहुंच गए हैं हमारे बचपन के घर की तरफ। 9/65, 9 नंबर ब्लॉक और 65 क्वार्टर नंबर, ये था मेरा एड्रेस। बिल पत्थर का भी थे, कविता कैसी है, लगे पड़े बिल पत्थर। बात करते करते पता ही नहीं चलेगा। बाद में कॉलेज टाइम में मिश्रा आता था यहाँ पे, यहाँ से आता था और यहाँ पे हमारी बातें होती थी। और ये मेरे घर के बाहर बिल्कुल सामने का आइकॉनिक ग्राउंड है, जहाँ पे न जाने कितनी रातों को हमने मैचेस खेले हैं, कितनी होलियों पे यहाँ पे प्रोग्राम्स किए हैं। पहले ये झूले वूले कुछ नहीं होते थे। इट वाज अ ग्राउंड वेयर यू कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, व्हाटएवर। एक बार हम लोग ना यहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ लिया, क्रिकेट सम्राट आती थी, स्पोर्ट्स स्टार आती थी ना मैगजीन, उसमें हमने पढ़ लिया कि पिच कैसे बनती है। अब हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बदरपुर ये सब तो फ्री मिलता है। गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पे हमने गड्ढा खोदा 3-3 फुट का, और उसमें बदरपुर भर रहे थे, लाल वाली रेत, सीमेंट, बजरी लेके आए। पापा ने वहीं से नीम की टहनी तोड़ी, यहाँ से मारते हुए लेके गए कि तुम लोग गर्मी में पिच बना रहे हैं यहाँ बैठ के, तबीयत खराबी कौन संभालेगा। अब कोई कहने गर्मी बाहर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बाहर चले जाएं घर से, कुछ खेल लें। पहले क्या होता था कि बच्चों को बुलाते थे, आओ भाई घर आओ, बहुत देर होगी, रात होगी, घर में चलो खेलते रहो। अब क्या रहा है, मोबाइल में घुसा रहेगा, भाग ले देख ले। तो भाई साहब, ये तो आजकल जनरेशन की कहानी बहुत खराब है। अरे बर्बाद। 4 साल के बच्चे को ये नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, मोबाइल में ही खत्म है उसकी जिंदगी। साल के सिर्फ 2 महीने इस ग्राउंड पे घास उगती थी जब बारिश होती थी, अदरवाइज हम चांस ही नहीं देते थे, क्योंकि पूरे दिन ग्राउंड पे होते थे। हम लोग ग्रुप में होते थे ना, तो बात ही खत्म नहीं होती थी। अब सब ऐसे फोन पे होते हैं। शहरों में लोग अपनी बिल्डिंग में ही एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। उनके बच्चे कौन हैं, फादर कहाँ काम करते हैं, क्योंकि सब एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने जाया करते थे। पिछले व्लॉग में नोएडा के ग्राउंड को देखकर मैं अपने इन्हीं ग्राउंडों को मिस कर रहा था, इन्हीं ग्राउंड्स को याद कर रहा था, क्योंकि अब वैसे ही शाम का टाइम हो गया है। ये वीरान और बंजर पड़े हुए ग्राउंड कभी आबाद हुआ करते थे। इन ग्राउंड्स में बच्चे खेलते रहते थे, कोई क्रिकेट, कोई गिल्ली डंडा, कोई कंचे, लेकिन खेलते रहते थे।
पे हम लोग गर्मियों में छुट्टियों में 12 में नहाने जाया करते थे, और अभी ऐसा जंगल हो गया है। यहाँ पे मिश्रा रहता था, नितिन मिश्रा। यहाँ से बजरी। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट के सारे रास्ते कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल ही जाते हैं और बहुत ही छोटी जगह है ये। अभी देखने में लग रहा है हम बहुत बड़ा रास्ता घूम चुके हैं, लेकिन ये रास्ता न जाने कितनी बार हम रोज़ पैरों से नाप दिया करते थे। ये जूनियर क्लब है जहाँ पे कि दुर्गा पूजा हर साल मनाई जाती थी। यहाँ पे दुर्गा पूजा का मेला लगता था। और ये है वो गांधी पार्क जहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में लगभग हर बच्चे इस पार्क में मिल जाते थे। ये है गांधी पार्क। यहाँ पे मोनू पिंटू रहते थे। इस स्टेट में रहने वाले हर बच्चे का, उधर का मुझे पता नहीं टाइप 1 साइड का, लेकिन मुझे लगता है H टाइप, Q टाइप, P टाइप, टाइप 1, टाइप 2 सबकी गर्मियों की छुट्टी इसी पार्क में बीतती थी, सबकी। वो भी याद है ना, 1.5 रुपए का समोसा आता था, 3 और 2 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए में काम हो जाता था। हमारे टाइम पे कौन सा 1.5 नहीं, 1.25 रुपए का। हाँ 1.5 1.25 रुपए का समोसा है ना। 1 रुपए 20 पैसे का तो अंडा होता था, वो भी जब पीक सीजन आता था। वो भी टर्न बाय टर्न चलता था। एक बार तेरा एक बार मेरा यार मैंने है ना। हाँ यार चल आज तो खिला। हाँ तो खिला भाई तेरा। उन दिनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले 95% लोगों के पास साइकिल ही हुआ करती थी। स्कूटर तो या तो ऑफिसर्स के पास होते थे या फिर दहेज में मिलते थे, और वो ज़माना था बजाज चेतक का और बजाज सुपर का। कितनी अजीब बात है, जब यहाँ सबसे ज़्यादा बसावत थी, 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, इतने सारे बच्चे गांधी पार्क में खेलते थे, लेकिन कभी ये ग्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जब यहाँ ना खेलने वाले हैं ना घूमने वाले, और तब भी ऐसी ग्रिल लगाने की ज़रूरत पड़ गई। जॉब करते थे, सबको अपनी सरकारी नौकरी की भी चिंता होती थी, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। बात ये हो रही है कि पहले इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट का सब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखा करते थे जो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो क्लीनर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कुछ भी हो। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहते हैं, इसलिए यहाँ की दुर्दशा ऐसी है, क्योंकि उनकी जॉब परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, तो कुछ ख़राब हो अच्छा होने फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे एक पानी नहीं, वो रहा नल, उसमें हमेशा सांप होते थे। पानी पीने आओ ना रात को तो 2 सांप तो ऐसे भाग के जाते ही थे। और अब हम जा रहे हैं गांधी पार्क से कैंटीन की तरफ। हमारे मुरादनगर स्टेट में लाइट बहुत कम जाती थी, स्पेशली गर्मियों की छुट्टियों में अगर रात को लाइट जाए तो घर के अंदर गर्मी लगती थी, इसलिए लोग लाइट आने तक बाहर ही बैठे रहते थे अपनी अपनी खाट बिछाकर। और वो जो टाइम होता था 3-4 घंटे का, उसमें जो मज़ा आता था, रात को जुगनू पकड़ते थे, अजीब अजीब गेम खेलते थे, आइस स्पाइस खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। और ये है हमारा रामलीला ग्राउंड। ग्राउंड है ये यहाँ से खुला है। लेबर 4-5 राउंड से पहले हम भी लगा देते थे। एक ही दिखता था मुझे रोज, सरदार जित्ती और उसके उनके बच्चे पूरे दिन भागती रहते थे। तो ये पहले नारी कल्याण स्कूल था, 1st to 5th स्टैंडर्ड। तो मेरी जनरली ये क्लास होती थी कॉर्नर वाली, और उस क्लास से इसके पीछे वो सामने गेट दिख रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वो दिखता था। और जब 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पे हुटर बजता था, वही हमारी छुट्टी का टाइम होता था। सो नज़र सिर्फ गेट पे होती थी, स्कूल की घंटी बजे ना बजे हुटर बज जाना चाहिए बस कैसे भी। यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। अब तो ये सब स्टैंड बन गए, पहले कुछ नहीं होता था, यहाँ पे घास ही नहीं थी, फिर भी क्रिकेट नहीं छूटता था। वो गर्ल्स स्कूल जो शिफ्ट हो गया है, और वो हमारा स्कूल। अपना बोर्ड गायब हो गया स्कूल का, ये हमारा स्कूल।
7th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई यहाँ पर ही की है। यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंटर कॉलेज। है, लग नहीं रहा मुझे। हमारे टाइम पे तो एकदम नीट एंड क्लीन होता था। जब निम्बालकर आया था उसके बाद पूरा स्कूल बदल गया था। ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूल हमेशा से अच्छा था, नहीं, हमारा स्कूल बहुत बदनाम भी था और बच्चे क्लास से कहीं ज़्यादा क्लास के बाहर बैठे मिलते थे। फिर निम्बालकर सर की एंट्री हुई, जो कि प्रिंसिपल ट्रांसफ़र होके यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे स्कूल की पूरी काया बदल दी। फिर ऐसा होता था कि कोई स्टूडेंट बाहर क्लास के आपको मिलेगा ही नहीं। एंड आवर स्कूल ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। एक ही गलती की उन्होंने, 11th-12th में आने के बाद शर्ट वाइट हो जाती थी, जो एक अलग इंप्रेशन छोड़ती थी। उन्होंने 12th तक सेम शर्ट, ब्लू शर्ट कर दी थी, ब्राउन पैंट और ब्लू शर्ट। वो सबसे बड़ी गलती थी। एक बार यहाँ पे गिद्ध अटक गया था, याद है, मरा हुआ। बहुत टाइम, 15 दिन तक रोज देखते रहते थे उसको, कब गिरेगा कब गिरेगा। एक और आया था इंग्लिश का टीचर, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी लंबा लंबा सा अजूबा अजूबा बोले करे उसे, है ना? हाँ, वो पतले से, ये भी इतनी लंबी थी, हड्डी सी। और एक और मैडम थी ना, क्या नाम है उनका? अरे वो बंसल मैम। हाँ, एक पाठक सर थे, बहुत मारते थे यार। ये पीछे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर 5-6 साल में एक बार मेला लगा करता था 26 जनवरी पे, जहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर आया करते थे। शेर, चीते, भालू, अजगर, वो सब यहाँ आया करते थे, उनको केज में लाते थे। ये कैंटीन वाली रोड, ये नारी कल्याण स्कूल, और ये हम और अब चलते हैं अपने बचपन की याद ताज़ा करते हैं, क्योंकि मेरे को 12,000 की सेल हुई, 10,000 बता दिए, 2,000 की। हाँ, अब चलते हैं अंडे वाले की तरफ, जो मेरा बचपन का नाम है अंडे वाला। मैं इतने अंडे भी नहीं खाता था जितना मेरा नाम बदनाम किया हुआ था। एक और उनका आदत थी, वो मतलब रिकॉर्डिंग करके फिर गाना गाता था। कौन? तो हाँ, अरे मुझे कितना क्रेज था गाना गाने का। जो वही गाना गाता था, ये तेरी आंखें चकी चकी, ये तेरा, ये गाना। मैं मेरे ताऊजी के घर से उनका स्टीरियो लेके आता था, और तब कराओके म्यूज़िक की कैसेट आती थी, वो लगा के गाने गाता था, फिर वापस उसको रख के आता था। पता नहीं क्या क्या पागलपन किया। कि छोटी सी दुकान होती थी, दुकान नहीं थी, घर पे ही खोली थी। तो 1-2 बार अपने यहाँ पे, जैसे हम लोग देखते ना ट्यूसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, मैंने भी लगाई है यहाँ पे। मुझे याद है, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था राजनगर में, है कुछ याद? हाँ, तो मैं, मेरे भाई ने, एक्चुअली ग्रेजुएशन में हम लोग अलग हो गए थे ना। हाँ, हम तुम लोग मोदीनगर जाते थे, हम लोग साहिबाबाद। तो हम लोगों ने राजनगर में सेक्टर 23 में कोचिंग सेंटर खोला था। तो 4 महीने चला है, 25 बच्चे हो गए थे, बट पता नहीं क्यों बंद कर दिया हम लोगों ने। मज़ा नहीं आया, क्या था, आई डोंट नो। एक तो हाँ, प्रेशर बहुत हो जाता था, यहाँ से ऑल द वे साहिबाबाद जाओ, फिर पढ़ा के 10-11 बजे पहुँचते थे। मैंने कहा बच्चों को पास करा देंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में हम लोग फेल हो जाएंगे। अब सुनो उस हूटर की आवाज़ जो सुबह 5 बजे, पौने 8 बजे, 8 बजे, 12:30 बजे, शाम को 5:30 बजे और 6 बजे, फिर रात को 8 बजे बजा करता था, और शायद अब भी बजता होगा। हूटर की आवाज़ आ रही है, हूटर की। कौन खाएगा भाई? एक लाला छोले वाले थे जो स्कूल के बाहर खड़े हुआ करते थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये अंडे वाला सेम ही है, जिनके अंडे मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में खाया करता था। होती थी, अशोक आपकी ना होती थी। वो कहीं चला जा रहा तो हम सेल कर रहे थे, उसका कस्टमर आ गया, नहीं कि उसका कस्टमर आ रहा तो हम अपने पास ही बेच रहे हैं। अपने में यहाँ क्या चाहिए, अंडे छील के दे दिए, पैसे दिए, काट दिए, ऐसे। चलो ठीक है जी। हम लोगों ने ग्रेजुएशन के टाइम पे दूसरी साइकिल देखी, मतलब 10th के बाद। हमारा सेंटर कहाँ पड़ा था, मुझे, मैं आज भी नाम भूल गया उस स्कूल का। वो था
सतवास, हाँ सतवास, सतवा खुरमपुर। 1.5 घंटा लगता था जाने में। हाँ साइकिल से तो इतना ही लग जाएगा। 10th के बोर्ड में जिस स्कूल में हमारा सेंटर पड़ा था उसका नाम था महाकवि सूर संस्कृत इंटर कॉलेज, और हमारे घर से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर था। रोज़ सुबह एग्ज़ाम के दिन 5:30 बजे लगभग 10-12 साइकिलें एक साथ निकलती थी एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा पहला बैंक अकाउंट SBI। स्टेशन चल, प्लेटफॉर्म बन गया, दोनों तरफ। क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे मुरादनगर के रेलवे स्टेशन पर। मेरे टाइम तक एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अब सुना है प्लेटफॉर्म 2 बन गए हैं। इस ट्रैक को क्रॉस करके 11th में हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे साइकिल से। रोज़ साइकिल ट्रैक से कुदाकर उधर जाना, फिर ट्रैक से कुदाकर इधर लाना, ये रोज़ का काम था हमारा। तो तुम लोग रोज़ बैठते हो? बैठ ही जाओ कभी कभी तो। उसका तो रोज गई है भाई। हाँ, अभी बात हुई मेरी ब्रजेश से, बोले यार फिर कभी मिलते हैं, अभी तो बहुत दूर हो गया। ओह, प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए। अच्छा अभी आए ना हो, आज क्या होगा? 5 बजे से शुरू हो जाना। नहीं नहीं नहीं, आज कहीं बाहर है। हाँ कहीं बाहर प्रोग्राम होगा। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन मुरादनगर। पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, सिर्फ वही प्लेटफॉर्म था। तो रोज़ सुबह 5 बजे यहाँ पे मैं आता था ट्रेन पकड़ने के लिए, और यहाँ से साहिबाबाद जाते थे हम ग्रेजुएशन करने के लिए। मेरे कॉलेज का नाम क्या था? LR कॉलेज, नाम भी भूल गया। LR कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो और उससे पहले ट्यूशन होता था फिज़िक्स का साहिबाबाद में ही। तो सुबह 6, 6:30 बजे की 7 बजे की पहली कौन सी ट्रेन है? अभी भी वही है, हाँ 6:45 की ट्रेन, 6:45 की ट्रेन पकड़ते थे। फिर आते थे शाम को 4-5 बजे तक कॉलेज से घर, वो भी फ्री हो गए तो आवारागर्दी से। चल। और अपने बचपन के दोस्त रामेश और दयाल गौतम के साथ एक बहुत अच्छे 3-4 घंटे बिताने के बाद मैं वापस चल पड़ा गाज़ियाबाद की तरफ। पर इतना है कि मैं जब भी मुरादनगर आता हूँ, न जाने कितनी यादें बचपन की फिर से ताज़ा हो जाती हैं। अगर मैं जेन्युइनली व्लॉग बनाने पर आऊँ, पुरानी कहानियाँ सुनाने पर आऊँ, तो शायद कई घंटे का व्लॉग बनेगा, लेकिन उससे रिलेट वही लोग कर पाएंगे जो मुरादनगर के हैं। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं।